हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 75। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो चंचल और पलक है कर रहे होते हैं जी रोमांस, और जो पलक है वो नीचे होती है और जो चंचल है उसे ऐसे किसेस वगैरह कर रही होती है ना बहुत तेज़। तो मतलब जब जो पलक है वो फिर ऐसे उड़ जाती है ना, तो चंचल कहती क्या हुआ? तो कहती नहीं कुछ नहीं, तुमने अपनी गांव की गिरी दिखा ली ना। तो कहती मतलब? तो कहती हाँ तुम गांव की छोरी हो, अभी बोला था ना तुमने, तो अब देख लो सिटी के छोरी के नखरे भी देख लो। तो कहती ओहो तुम मुझे नखरे दिखाओगे? तो कहती हाँ, तो तुम्हें अपनी मम्मी भैंसों का दूध पिलाती है ना, तो मुझे मेरी मम्मी भी ब्रेड खिलाती है। तो कहती ब्रेड ब्रेड खाने से क्या होता है? तो कहती हाँ उससे भी पावर मिलती है, मतलब बटर बटर खाते हैं ना हम तो कहती अच्छा तुम बटर खाते हो, हम घी खाते हैं तो कहती दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो ऐसे करके हंसी मजाक करते करते मतलब बातें भी कर रहे होते हैं। तो फिर पलक कहती बातें बाद में तो ऐसे करके उसको ऐसे हक कर लेती ना। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं बस रुको एक मिनट। तो ऐसे करके वो उठ जाती है ना बेड से और फिर उसको ऐसे गोदी में उठा लेती ना प्रॉपर। तो कहती क्या कर रही हो, गिरा दोगी? तो कहती नहीं गिराती। तो ऐसे करके फिर उसको जो उसकी स्टडी टेबल होती है ना वहाँ पे जाके बिठा देती। तो कहती पागल हो गई, यहाँ पे पढ़ाई करती है, हम हटाओ हटाओ मुझे यहाँ से। तो कहती क्या है? तो कहती चुप वापस बेड पे चलो तो कहती क्या हो गया? तो कहती अरे यहाँ पे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो कहती तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहती नहीं उतर नीचे। तो ऐसे करके चंचल नीचे उतर जाती है। तो पलक कहती भाई राम ये कैसी लड़की है। तो फिर उसको ऐसे बेड पे चली जाती है ना। तो कहती अच्छा सॉरी। तो ऐसे करके फिर वो मतलब पलक उसके पास जाती है और उसका ऐसे किसेस करने स्टार्ट कर देते ना फिर से। तो चंचल का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था ना, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, पर वो जैसे ही पलक उसको किस करने लगती है तो फिर उसका वापस से मूड चेंज हो जाता है ना। तो जो पलक है अब की बार उसे ऐसे नीचे कर लेती है अपने, और फिर बाद में वो उसको ऐसे किसेस कर रही होती ना, मतलब बहुत हार्ड लेवल वाला चल रहा होता ना उनका जैसे उनका रोमांस फिनिश होता है, मतलब लास्ट नहीं पर लास्ट नॉट द लिस्ट वही होता ना तो ऐसे किसी वगैरह उनके कंप्लीट जो पूरा रोमांस फिनिश होता है। तो फिर बाद में जो पलक है वो ऐसे लेट जाती है ना सीधा, और थोड़ा हाँ परी होती है तो जो चंचल हो गई थी क्या हुआ? तो कहती नहीं कुछ नहीं तो ऐसे करके दोनों ही फिर ऐसे लेटे हुए होते ना एक अलग अलग। तो फिर बाद में जैसे ही उनका सब हार्ट बीट सांस वास सब मतलब कंट्रोल में आया होता है ना, तो फिर बाद में जो पलक है उसको ऐसे हक कर लेते ना। तो कहती क्या कर रही हो, पसीने आ रहे हैं, तुम दूर रहो। तो कहती क्या पसीने, अब तो सूख गए यार। तो कहती नहीं फिर भी दूर रहो। तो कहती क्या है, अब क्या दिक्कत है तो कहती कुछ नहीं बस मजाक कर रही थी। तो ऐसे करके फिर चंचल बोलती ना, तो फिर जो पलक है वो उसे ऐसे हक कर लेते ना टाइटली वाला। तो कहती क्या हो गया, हम कौन सा दूर जा रहे हैं, हम तो तुम्हारे ही तो घर पे जा रहे हैं और क्या। तो कहती अरे वो तो जा रहे हैं पर पता नहीं ना हम कहाँ कैसे रहे तो कहती अच्छा इसके लिए ऑलरेडी मतलब जो एडवांस बुकिंग होती है वो कर ली? तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, पर बहुत दिन हो गए थे ना। तो कहती क्या दिन हो गए गंदी गई की अच्छी अच्छी मेरे को बात नहीं करनी तुमसे तो ऐसे करके मुँह दूसरी तरफ घुमा लेती है ना। तो फिर पलक जो है उसको ऐसे पीछे से हक कर लेती है। वो कहती ओहो किसी को शर्म आती है? तो कहती हाँ तो शर्म नहीं आ सकती? तो कहती हाँ तो मेरे सामने काहे की शर्म भाई, मैंने तो तुम्हारा एक कोना कोना तब देख रखा है सब कुछ, अब कौन सी शर्म तो कहती अच्छा यार मन से तो शर्म आती ना, चाहे बॉडी से ना आए पर तो कहती अच्छा चलो कोई ना, शर्म आनी भी चाहिए ना टाइम टाइम पे। तो ऐसे करके उसको ऐसे टाइटली वाला पेट के ऐसे पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेती है ना, और ऐसे टाइटली एकदम सट के दोनों सोए हुए होते ना। तो फिर बाद में जो मतलब चंचल है ना वो कहती अच्छा एक बात तो है यार। तो कहती क्या बात है? तो कहती चाहे जितनी बार हमारे बीच में रोमांस हो जाए पर हर बार ऐसे लगता है कि जैसे फर्स्ट टाइम मतलब ये हुआ हो ना। तो कहती अच्छा ऐसा लगता है? तो कहती हाँ ना बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने ऑलरेडी मतलब हमारा हो चुका है ना। तो कहती क्या हो चुका है? तो कहती कुछ नहीं, तुम समझती हो सब, मुझे पता है तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती अच्छा भाई कोई बताना ही नहीं चाहता मेरे को, तो ठीक है भाई मत बताओ, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे दूर ही रहना चाहिए ना, तुम्हें कोई मतलब मिलता ही नहीं है, सुकून ही नहीं मिलता, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। तो कहती क्या मतलब यार ऐसा कब बोला मैंने? तो कहती हाँ तो बताया करो ना क्या फीलिंग्स है तुम्हारी मेरे लिए। तो कहती अच्छा ये अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी वो क्या है? तो कहती वो तो अलग चीज़ है पर मेरे लिए क्या फीलिंग है, मतलब मैं सही हूँ या नहीं हूँ ऐसा तो बताना चाहिए ना। तो कहती क्या मतलब? तो कहती वही जो मतलब तुम समझ रही हो। तो कहती क्या समझ रही हूँ मैं? तो कहती वही जो मतलब वापस फीडबैक तो देना चाहिए ना चाहे कुछ भी करो। तो कहती वो फीडबैक चाहिए? तो कहती बिल्कुल चाहिए, दे रही हो तो कहती अच्छा फीडबैक के तौर पे इधर आओ। तो ऐसे करके फिर उसको कहती किधर आऊँ? तो कहती इधर सामने आओ। तो कहती अब तुम घूम जाओ ना, मैं उधर कैसे आऊँ? तो कहती मुझे नहीं पता तो ऐसे करके फिर पलक उसको ऐसे क्रॉस करते हैं ना, तो बिल्कुल उसके ऊपर होके फिर ऐसे दूसरी साइड जाती है ना। तो कहती हाँ अब देखो तो कहती हाय हाय ये हुई ना बात तो कहती क्या मतलब यार तुम छोटी रह जाओगी? तो कहती क्यों? तो कहती मैंने तुम्हें लांग तो दिया, अब तुम छोटी रह जाओगी। कहती कोई बात नहीं दूसरी बार वापस लांग देना फिर बात सुन के। तो कहती अच्छा तो बताओ फीडबैक क्या है? तो कहती फीडबैक चाहिए ना? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके फिर वो उसके ऐसे पास जाती है ना, तो वो सोचती है कि शायद कुछ कहने वाली है ना, तो ऐसे कान को उसके पास लेके जा रही होती है ना, पर जो चंचल है वो उसका ऐसे होठों पे किसी करने लग जाती है ना। तो कहती
कि ये है फीडबैक तुम्हारा? तो कहती हाँ और क्या। तो ऐसे करके फिर से करने लग जाते ना किसी। तो कहती बस बस बहुत, तो अब नींद भी निकालनी है, सुबह उठना है, देखो टाइम कितना हो गया। तो कहती हाँ मैं भी फीडबैक ही दे रही थी, तुम कह रही थी इस वजह से, मेरा भी मन नहीं है अब तो। ऐसे करके वो दूसरी तरफ मुँह कर लेते ना। तो कहती अच्छा अब लांगना ज़रूरी है या ठीक है? तो कहती नहीं नहीं ठीक है, मैं छोटी ठीक हूँ, सुबह लांग लेना। तो ऐसे करके सो जाते ना। तो मतलब दोनों के कपड़े नहीं होते, दोनों ऐसे लेटे हुए होते ना। तो जब मतलब उनकी नींद भी आँख वाँख लग जाती है कुल मिला के। तो जैसे ही मॉर्निंग होती है तो जो पारो है वो उठाने के लिए आती है ना, उधर उनके तो बेचारों का नॉर्मली चल रहा होता है सब कुछ। जाना उन्हें भी दूर होता है पर उनका नहीं होता, ये तो दूर नहीं जा रहे होते पर फिर भी इनका स्टार्ट चल रहा होता है ना। उनका नया नया प्यार है पर क्या करें, अभी थोड़ा मतलब शर्म ज़्यादा ही है ना। तो ऐसे करके फिर जो पारो है ना वो उठती है कि चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए मतलब चलते हैं ना। तो वो ऐसे उठाने के लिए आ रही होती है ना, तो नॉक नॉक करती है। तो जो अपनी चंचल है उसकी आँख खुल जाती है, वो जल्दी से ऐसे उठ के जाने लगते हैं ना, मतलब गेट खोलने के लिए। ओए राम कौन है? तो पारो कहती मैं हूँ, गेट खोल दो। कहती हाँ ठीक है खोल रही हूँ। तो ऐसे करके जा रही होती है ना। तो फिर बाद में पारो को वो जो पलक है उसके भी कानों में आवाज़ जाती है ना कि मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो पलक जल्दी से उठती है, कहती पकड़ लो इधर आओ इधर आओ। तो कहती क्या? तो कहती इधर आओ। तो कहती क्या है? तो खोलने तो दो। तो खोल के आती हूँ रुको। तो कहती अरे मेरी माँ। तो ऐसे करके पलक जल्दी से बेड से कूद के नीचे डायरेक्ट उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती क्या कर रही थी? तो कहती क्या गेट खोल रही हूँ और क्या। तो कहती अपने आप को देख ले पहले। तो कहती क्या मतलब? तो कहती देख पहले। तो ऐसे करके फिर अपनी तरफ देखते ना, कहती हाय राम मेरी इज्जत। तो कहती अभी पागल गधी कहीं की, कुछ समझ आता है या नहीं तुम्हें? हैं ऐसे ही मुँह उठा के चल रही, नींदों में हो क्या अभी तक? तो कहती हाँ तो नींदों में ही हूँ, अब क्या कौन से उठ के पहले बैठी हुई हूँ। तो कहती अच्छा चलो इधर। तो ऐसे करके उसको पकड़ के ला रही होती है ना। तो कहती अब तो अंदर ही हूँ, मैंने कौन सा गेट खोल दिया इतना पकड़ रही हो। तो कहती पागल बेशर्म कहीं की, अभी सारा क्या है तुम, शर्म है कि नहीं तुम्हें? तो कहती क्या यार भूल गई थी, भूल गई उसमें क्या है? तो कहती उसमें क्या है, सारी अब इज्जत का फलूदा हो जाना था तुम्हारे। तो कहती अरे यार तुम जो हो ना, अब कैसे मेरी इज्जत उछाली जाएगी ना यहाँ पे। तो कहती ओ हो मैं हूँ इसलिए नहीं उछलेगी? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं उछल सकती ना तुम्हारी इज्जत। कहती मेरी मेरी क्यों उछलेगी? तो कहती अरे मतलब मेरी तुम्हारे सामने? तो कहती मेरे सामने? तो कहती अरे यार तुम जब तक यहाँ हो ना तब तक कहीं कुछ नहीं हो सकता। तो कहती हाँ ये हुई ना बात, जल्दी से कपड़े पर फिर गेट खोलो। तो कहते तुम भी पहन लो, अंदर आएगी डायरेक्ट। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो चंचल है, दोनों ही मतलब कपड़े वगैरह पहनते हैं। और फिर बाद में ऐसे मतलब बेड शीट वगैरह जो ऐसे भसड़ सी मच रही होती है ना, उसको ऐसे साइडों में कर करा के सही कर घुरा के फिर वो खड़े होते हैं ना दोनों ही। तो पारो कहती क्या यार इतना वेट करवा लिया, खोल तो दो अब। तो कहती हाँ हाँ सॉरी 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 गलती हो गई थी यार, खोल दिया। तो कहती अच्छा क्या कर रहे थे, इतनी देर हो गई कब से मैं बजा रही हूँ, मेरे को नहाने जाना है, मैं सोची तुम्हें उठा दूँ तुम भी नहा लो, फिर ब्रेकफास्ट करने चलते ना तो इस वजह से। तो कहती अच्छा तो क्या हुआ, तुम क्या करी थी? तो कहती उठ के तुम्हें उठाने आई हूँ यार। तो कहती अच्छा आँचल उठ गई? तो कहती नहीं अभी वो उसको बाद में उठाऊंगी। तो कहती उसको बाद में उठा दूंगी, उसको पहले उठाना चाहिए था, हमें बाद में उठाना चाहिए था। तो कहती यार उसके लिए तो मैं ले आऊँगी पर तुम्हारे तो तुम लेके आओ ना। तो कहती ओहो बेस्ट फ्रेंड तोड़ दी, मेरी फ्रेंडशिप तोड़ दी तुमने, जो हमारे लिए भी नहीं ला सकते ना तुम ब्रेकफास्ट। तो कहती अरे यार तो मैं 3 प्लेट कैसे लाऊंगी, पागल हो क्या? तो कहती हाँ चल कोई ना हम ले आएंगे। तो ऐसे करके जानबूझ के फिर चंचल ऐसे कहती ना। तो कहती वैसे तुम दोनों इतना टाइम कैसे लगा दिया गेट खोलने में, क्या कर रहे थे? तो कहती कुछ नहीं उठे थे बस। तो कहती उठे थे या उठाया गया था? तो कहती अरे उठे थे यार। तो कहती अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा तुम उठे हुए। तो कहती क्यों क्या हो गया? तो कहती ये बटन आधे आधे बंद कैसे हैं? तो कहती क्या मतलब यार क्या है? ऐसे करके वो वहाँ से पकड़ लेते हैं ना। तो कहते अरे नहीं मतलब ऊपर नीचे बंद हो रखे, बंद तो हो रखे पर ये क्या है, हड़बड़ी में किए हुए ऐसे लग रहा है मुझे। तो ऐसे करके पारो हंसते हंसते चली जाते हैं ना। तो पलक कहती बदतमीज़ कहीं की क्या है? तो कहती क्या है, क्या सही से बंद कर ले अपने। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर बाद में पलक वो कहती यार सच में अलग अलग बंद है क्या? तो कहती हाँ देख ले। तो ऐसे करके फिर वो लाइट ऑन करती है ना मतलब रूम की, और फिर बाद में बटनों को लगा रही होती है ना सही से वापस। हो गई थी यार सच में वो सही बोल रही थी। तो ऐसे करके फिर कर रही होती है ना, पहले बटन सारे खोलने पड़ते हैं वरना ऊपर वाला मतलब गलत लग गया होता ना। तो ऐसे खोल के कर रही होती है ना। तो कहती यार अंदर कुछ नहीं पहना तुमने? तो कहती इतना जल्दी कैसे पहन लेती भला? तो कहती अच्छा चल कोई ना अब नहा लेते फिर बाद में पहन लेना ओके। ऐसे करके वो कहती बंद क्यों करना, आ जाओ नहाते हैं। तो कहती ओहो मुझे भी इनवाइट किया जा रहा है आज। तो कहती हाँ तो क्यों नहीं करती क्या मैं, तुम नहीं उठती एक तो बाकी मैं तो करती हूँ हमेशा। तो कहती वो तुम करती हो बढ़िया ही ज़्यादा मोहतरमा जी, बड़ी इन्वाइट करती हो, जब उठती हूँ तब तक तो नहा धो के रेडी एकदम, ऐसा नहीं है कि मुझे भी उठा ले मुझे भी नहला दे। कहती ओहो मैं क्यों नहलाऊँ तुम्हें, अकेले अकेले चली जाती हो। तो कहती अरे यार तुम उठती नहीं हो ना, अब कैसे, लो आओ इधर अब तो आ जाओ ना। तो ऐसे करके इसको बुला रही होती ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई आती हूँ। तो ऐसे करके वो शीशे के सामने होके जा रही होती ना। तो कहती एक सेकंड। तो कहती क्या हो गया, तो नहीं आना क्या तुम्हें नहाने? तो कहती अरे आना है पर हाय राम चुड़ैल कहीं की। तो कहती क्या हो गया? तो कहती ये देखो तुम्हारे नाखून यहाँ लग गए। तो कहती सॉरी यार अब मैं, यार एक तो ये नेल मुझे बड़े रखना पसंद है यार, सॉरी ना आई एम वेरी सॉरी। तो ऐसे करके उसकी तरफ देख रही होती ना। तो फिर पास आके ऐसे उसके मतलब चेक कर रही होती ना, तो ऐसे नाखून थोड़े से गड़ गए होते ना उसके। तो कहते आई एम वेरी सॉरी यार पता नहीं कैसे हो गया। तो कहती ये देखो नाखून की वजह, तो ये तो चलो ठीक है पर इधर देखो। तो कहती
हाय मैं कितनी चुड़ैल बन जाती हूँ ना। तो कहती चुड़ैल नहीं वो नहीं पागल, गधी कहीं की देखो इधर। तो कहती अरे यार सॉरी ना। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा नाखून लग गया होता ना, तो थोड़ा छिलका साइड हो गया होता ना उसका, वो टाइटली वाला पकड़ा होता ना उसने, इस वजह से। तो कहती प्यार में दर्द है पर दर्द अच्छा है। तो कहती अच्छा तो कहती हाँ ना दर्द मीठा है। तो फिर चंचल कहती आई एम सॉरी, कसम से मैं अब नाखून कट कर दूँगी। तो कहती हाँ ठीक है कर लेना तो ऐसे करके फिर वो जा रही होती ना अंदर। तो कहती अच्छा ठीक है फिर नाखून कट करके चलो। तो कहती ना अभी नहीं, अभी ये तुम्हें डराने का मेरा औजार हो गया ठीक है ना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती क्या मतलब, नाखून नहीं कट करूँगी तुम पास भी नहीं आओगे मेरे तो कहती ओ हो चल ठीक है भाई कोई ना तो ऐसे करके फिर पलक हंसते हंसते वॉशरूम में चली जाती है, और जो चंचल है वो भी फिर मतलब वो भी उसके साथ में अंदर चली जाती ना। और फिर बाद में वो जाके ऐसे ब्रश वगैरह दोनों ही कर रहे होते हैं ना, तो दोनों ही जब ब्रश कर लेते हैं तो फिर बाद में वो कहते हैं कि अब तो किसी दे दो। तो कहती कौन सी। तो कहती मॉर्निंग वाली। तो कहते अभी नहा लो चुपचाप, बाद में मिलेगी। तो ऐसे करके चंचल उसको धक्का देती ना शावर की तरफ। तो कहती क्या है बदतमीज़ कहेंगी, ऐसा नहीं है कि बस प्यार से किसी दे दे एक पर, नहीं तुम्हें तो पता नहीं क्या ही करना होता है ना, ऐसी गंदी वाली हरकतें करनी होती है। तो कहती क्या गंदी की है इसमें मैंने। तो कहती और नहीं तो गंदा नहीं है तो क्या है फिर, पागल सी समझ तो है नहीं कुछ तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना वो सही से खड़ी हो जाती है शावर के नीचे, और सावन कर देती ना। तो फिर बाद में ऐसे ही वो नहा रही होती ना आराम से। तो जो चंचल है वो कहती अच्छा अकेले अकेले नहा रही हो, मुझे नहीं बुला रही। तो कहती हाँ बुला रही हूँ, कहाँ से, क्या दूर से थोड़ी बुला रही हूँ, खुद ही आ जाओ अब तो कहती अच्छा बुरा लग गया है। तो कहती हाँ ना और नहीं तो क्या, मॉर्निंग किसी तो मांगी थी, पागल बुरा तो लगेगा ही मुझे। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे उसके पास जाती है और कहती कि अच्छा किसी चाहिए मेरे बच्चे को। तो कहती हाँ तो मॉर्निंग किसी तो देनी पड़ती है ना। तो कहती अच्छा तो ऐसे करके फिर उसके पास जाती है और उसको ऐसे प्यारी सी करके किसी करती है ना। तो कहती ये हुई ना बात, अब चाहे आराम से नहा लो तो कहती ओ वाह भाई वाह। तो ऐसे करके फिर उसे नहा रही होती ना, तो उसकी तरफ बार बार जो मतलब जो चंचल है वो ऐसे देख रही होती ना। तो कहती क्या है। तो कहती वैसे वो तुम नाइटी कहाँ से लाई थी। तो कहती क्यों। तो कहती बहुत अच्छी लग रही थी तुम पे। तो कहती ओ हो सच में। तो कहती हाँ ना सच में बहुत अच्छी लग रही थी ना वहाँ पे। तो कहती अच्छा वापस पहन लो। तो कहती अभी तो बाहर पड़ी है। तो कहती हाँ ना ऐसे करके फिर वो कहती यार अच्छा हुआ जो पारो है ना वो अंदर नहीं आई, सच में उसको कपड़े कितने बिखरे पड़े थे, अभी भी हमने नहीं लिए, गेट तो बंद है ना। तो कहती हाँ वो तो बंद है। तो कहती अच्छा वरना सारा देख लेती, पता नहीं क्या सोचती है। कहती क्या सोचेगी, उसे क्या समझ नहीं है। तो कहती समझ तो है पर हमारी मतलब यार क्या हम पापा मम्मी के सामने भी ऐसे कपड़े ना के बैठ सकते हैं। तो कहती नहीं पागल हो गया। तो कहती फिर उन्होंने भी तो हमें पैदा किया, उन्हें भी सब चीज़ें पता है, पर ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब इज्जत खो देना हम। तो कहते ठीक है मानती हूँ तो ऐसे करके दोनों बड़े प्यार से बातें बातें करते करते नहा रहे होते ना। तो फिर बाद में पलक उसको ऐसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती ना। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही, तो नहा तुम्हें नहला रही हूँ ना। तो कहती ओहो मेरे को तुम नहलाओगी। तो कहती हाँ तो क्यों भाई, क्यों नहीं नहला सकती मैं, मुझे नहीं आता नहलाना। तो कहती ओह तुम्हें आता है। तो कहती अरे तो मैं क्या बच्ची थोड़ी ना हूँ मुझे नहीं आता। तो कहती आता है बढ़िया है पहले खुद नहा लो। तो कहती अच्छा ठीक है भाई नहा लूँगी मैं भी खुद, मैं तुम्हें भी नहला लेके बोल रही हूँ तुम मुझ पे ला रही हो। तो कहती हाँ तो अब मुझे नहीं नहाना तुम्हारे हाथ से, मुझे खुद से नहाना है, तुम गंदी नहाती हो। तो कहती ओह चलो जाओ। तो कहती तो ऐसे करके दूसरी तरफ मुँह करके ऐसे जो पलक है ना वो नहाने लग जाती है ना। तो चंचल उसको ऐसे पीछे से देख रही होती है ना, उसे पूरा मतलब एकदम स्कैन कर रहे होते ना तो फिर बाद में जो मतलब सामने पलक होती है ना वो शीशे के सामने होती है, तो उसे साफ साफ सब कुछ दिख रहा होता है ना। वो कहती मुझे घूरना बंद करो चुपचाप बनाओ। तो कहती तुम्हें कहाँ घूर रही हूँ मैं। तो कहती अच्छा मुझे नहीं घूर रही फिर किसे घूर रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस तुम्हें, तुम्हारी पतली सी कमर हाय हाय कितनी लचीली है ना। तो ऐसे करके उसको ऐसे पलक पे ऐसे चूटी काट लेती ना। कहती लचीली है इसका मतलब चूटी थोड़ी काटोगी पागल तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे पीछे से कर लेती ना। तो कहती क्या कर रही हो, नहाना नहीं है। तो कहती नहाना किसे है, नहलाना है मुझे तो कहती ओ हो अभी मैं बोल रही थी तब तो तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा था। तो कहती बुरा कहाँ लगा, मैंने कब बोला मुझे बुरा लगा। तो कहती फिर मुझे बोल रही थी कि नहीं तुम अच्छा नहीं नहलाती, तो मैं भी कह सकती हूँ ना कि तुम मुझे अच्छा नहीं नहलाओगी। तो कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं तो पता है जो मेरा छोटा भाई है ना उसको बहुत बार नहलाया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छे से आता है कैसे नहलाते हो। कहती अच्छा वो तो छोटा है मैं थोड़ी ना छोटी हूँ। तो कहती अरे तुम हो नहीं पर मेरे लिए तो मेरे बच्चे ही हो ना। तो कहती ओ हो तो कहती तो क्या मैं नहला सकती हूँ। तो मैं तो ऐसे करके साबुन उठा लेती और फिर ऐसे पीठ पे उसके ऐसे मतलब पीठ पे तो उसने हक किया होता है पर सामने जो ऐसे फ्रंट होता है ना उस पर ऐसे साबुन लगा रही होती है ना शीशे में देख के। तो कहती तुम गलत लगा दोगी यार पीछे खड़ी हो तुम। तो कहते मुझे सब दिख रहा है। तो कहती अच्छा तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे साबुन लगा रही होती है ना बड़े प्यार से तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती है कि साबुन को छोड़ो यार तुम। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती ऐसे मत हाथ लगाओ तुम, मैं खुद कर लूँगी कुछ कुछ होता है। तो कहती ओहो कुछ कुछ होता है। तो कहती हाँ ना तुमने नहीं देखी। तो कहती क्या। तो कहती मूवी। तो कहती क्या यार तो कहती अरे मतलब सच में कुछ कुछ होता है यार तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो
चंचल वो कहती कि अच्छा ठीक है तुम नहा लो, लेट हो जाएंगे ना, मुझे पूजा भी करनी है। तो कहती पूजा करनी है, तुम्हारे लक्षण तो ठीक नहीं लग रहे मेरे को। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ ना, तो अच्छे अच्छे स्वच्छ मन से नहाओ फिर जाओ। तो कहती तभी तो नहाने आई, वरना ऐसे ही पूजा कर लेती। तो कहती ओ तुम जैसे बिना नहाए कर लेती हो ना। तो कहती वैसी बात तो नहीं है, पर चलो अब फ्रेश माइंड से नहाने तो दूर हटो। ऐसे करके उसको थोड़ा मतलब साइड में पुश करती है और खुद नहा नु के जल्दी से बाहर भाग जाती ना। तो कहती अरे तुम्हारे कपड़े तो ले जाओ, अंदर पड़े हैं। तो कहती कहाँ अंदर पड़े हैं। तो कहती अरे सच में अंदर पड़े हैं। तो कहती अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके फिर वो आती है ना, और आके ऐसे मतलब अंदर जाके देख रही होती है ना कि कहाँ कहाँ पड़े कपड़े। तो ऐसे करके देख रही होती है, तब तक जो पलक है ना उसका ऐसे पीछे से खींच लेती है ना। कहती मेरा टोलिया गीला हो गया यार। तो कहती टोलिया। तो कहती अरे टॉवल। तो कहती अच्छा ये कैसे गीला हो गया। तो कहती तुमने खींचा ना अभी तो ये, यार तुम ना पागल गधी गई, अब तुम्हारा तो मुझे। तो कहती अच्छा ठीक है भाई ले लो। तो ऐसे करके फिर उसका तौलिया लेके वो बाहर चली जाती ना। कहती कितने बदतमीज हो, क्या फ़ायदा मिला तुम्हें ऐसे करने का। कहती कुछ नहीं, बस तुम्हारी डांट मिल गई और क्या। तो ऐसे करके फिर पलक नहाने लग जाती है, रोज़ उसका तौलिया लेके बाहर चली जाती है और फिर अपने कपड़े वपड़े पहन पुना के पूजा वूजा करने लग जाती है ना। और उधर जो पलक है वो नहा ही रही होती है ना आराम से मस्त मगन होके। तो फिर चंचल आवाज़ लगाती है कि कितनी देर नहाओगी मेरी माँ, आ जाओ अब तो बाहर, ठंड लग जाएगी पागल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे करके बुला रहे होते हैं ना। तो कहते आऊँ कैसे, तौलिया तो तुम्हारे पास है। कहती अच्छा सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके फिर चंचल है ना उसका तौलिया देने जाती है। तो कहती आ जाओ ना जल्दी से बाहर आ जाओ। तो ऐसे करके उसको बुला लेते हैं ना। तो कहती क्या कर रही थी। तो कहती कुछ नहीं, बस रूम को समेटा है, पूजा वगैरह की है। तो कहती इतना जल्दी कर लिया। तो कहती हाँ तो और नहीं तो क्या। तो ऐसे करके फिर वो जो उसकी नाइटी होती है ना उसको ऐसे साइड में रख रही होती है। वो कहती अरे इसे धोना है इधर दो। तो कहती क्यों। तो कहती पहना नहीं है इसे। तो कहती अरे पहना तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके उसको रख लेती है ना। तो कहती कि तुम्हारी अलमारी में क्यों रख रही हो ये। तो कहती बस ऐसे ही। तो कहती मेरा ही है। तो कहती हाँ तो तुम्हारा है तो मैं कौन सा खाई जा रही हूँ। तो कहती अरे नहीं पर तुम क्यों। तो कहती ऐसे ही बस। तो कहती मैं कौन सा तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ ना, जो मेरी यादें संभाल के रख रही हो। तो कहते अरे यार तुम समझोगी नहीं, रहने दो ना। ऐसे करके रख देती ना। कहती अच्छा ठीक है भाई जैसी तुम्हारी इच्छा है। तो ऐसे करके फिर जो पलक है ना वो अपने बदन को पोंछ रही होती है, और ऐसे मतलब वो जो बेड होता है ना उस पर एक एक पाँव रख के ऐसे पोंछ रही होती है ना। तो फिर जो चंचल वो कहती है अच्छा रुको मैं पहुँचती हूँ। तो कहती क्यों। तो कहती तुम्हें पीठ से पूछा नहीं चाहिए ना, अच्छे से मैं पहुँचती हूँ। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे पहुँच रही होती है ना, तो ऐसे बड़े प्यार से देख भी रही होती है। तो फिर कहती है अच्छा यार मैंने क्या कर दिया तुम पे। तो कहती क्यों क्या हो गया। तो देखो इधर कितने लो बाइट है। तो कहती हाय हाय ये तो यार तुम एक तो ना ज़्यादा मत बना करो। तो कहती क्या मतलब। तो कहती इसमें दर्द नहीं होता पहली बात तो ये। तो कहती अच्छा दर्द नहीं होता तो भी यार। तो कहती हाँ तो भी तो क्या, इसमें क्या दर्द होता है कि नहीं होता ना, पहली बात तो ये। कहती नहीं होता सच में। तो कहती तुम्हें होता है क्या। वो कहती नहीं मुझे तो नहीं होता। तो कहती फिर मुझे कैसे होगा। तो कहती तो भी यार ये बना दिया ना दाग से। तो कहती दाग से नहीं मिट जाएंगे 2-3 दिन में। तो कहती अच्छा 3 दिन तो लगते हैं ना। तो कहती हाँ शायद मैं भी। तो कहती शायद क्या तुम्हें क्या याद नहीं है। तो कहते अरे भूल जाते ना तो नया आ जाता है। तो कहती ओहो। तो कहती हाँ ना, जब एक जाता है तब तो उससे पहले 2 आ जाते हैं 3 आ जाते हैं, तो फिर कैसे जाएगी ना, कैसे याद रहेगा कि भाई कौन सा वाला गया है कौन सा वाला आया है। तो कहती अच्छा बेटे बड़े तेज़ हो रहे हो। तो ऐसे करके उसके बड़े प्यार से उसके ऐसे बाल वाल को सबको पहुँच रही होती है ना, उसे पहुँच रही होती है। फिर उसको कहती कि लो कपड़े पहन लो फिर चलते ब्रेकफास्ट करने। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो जल्दी से अपने कपड़े वगैरह पहनती है और फिर बाद में चंचल को कहती चलें। तो कहती ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो जैसे छोटा सा तिलक होता है ना वो उसको लगा देती है। कहती ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए होगी। तो ये कौन सा तिलक है भाई, हम तो कुमकुम का लगाते हैं या फिर सिंदूर का, इसका लगता है लगाते हैं, ये क्या है। तो कहती ये अगरबत्ती का है ना, ये अच्छा रहता है। तो कहती हैं इसका भी लगाते हैं क्या। तो कहती हाँ धूप बोलते हैं इसको। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ही नीचे आ जाते ना, तो उनको ऐसे पलक मतलब जो पारो है वो सीढ़ियों पे मिलती होगी। तो तुम लोग अब आई हो। तो कहते हाँ तुम नहा दो क्या है। तो कहती यार मैं भी तो इतना लंबा लाइन में खड़ी रहती, अच्छा हुआ तुम टाइम पे जा रहे हो। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ ना सुबह वाली लड़कियों के चक्कर में मुझे लेट आना चाहिए था पर मैं जल्दी आ गई, तो वो लड़कियाँ ही नहीं मतलब गई हुई थी ना, तो इस वजह से मतलब थोड़ा भीड़ थी ना। तो कहती अच्छा अब कैसी है। तो कहती अब तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो सबसे लास्ट में थी यार, मेरे पीछे तो कोई लड़की भी नहीं आई। और तो कहती अच्छा तू इतना जल्दी जाके क्या कर लिया फिर तुमने। तो कहती अच्छा यार तुम जाओ। तो ऐसे करके फिर वो चली जाती ना, और जो पारो है वो ब्रेकफास्ट लेके रूम में रख देती और फिर बाद में उसको उठा रही होती ना, मतलब उसको आँचल को तो ऐसे उठा रही होती ना, बाबू उठो सोना उठो। तो ऐसे करके उसे बड़े प्यार से उठा रही होती ना। तो फिर वो नहीं उठ रही होती, आँचल कहती मैं सोने दो ना, ऐसे करके मतलब मशक्कत कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो पारो है ना उसके ऐसे पास जाके लेट जाती है और उसके ऐसे बालों को साइड में करके उसके ऐसे फोरहेड पे करके किसी करती हुई कहती उठो जान ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, उठो 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 जल्दी उठ जाओ। तो ऐसे करके उसके फेस को ऐसे सीधा उधर 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 घुमा रही होती ना। तो कहती क्या है सोने दो ना। तो कहती हाँ क्या है नहीं, उठो जल्दी उठो उठो उठो। ऐसे करके उसको उठा देती ना। तो कहती क्या यार तुम ना सोने भी नहीं दे
कहती ठीक से, तो कहती ठीक से सोना है तो बाद में सो लेना, पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर वापस सो जाना चाहो तो ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसको ऐसे हाथ पकड़ के वॉशरूम तक ले जाती है और कहती चलो ब्रश करो। तो कहती क्या तुम ब्रश भी अब तुम खुद ही करवाओगी क्या? हो कहती हाँ तो करवा दूँगी, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ऐसे करके जल्दी से उसका ब्रश निकालती है और उस पर मतलब जो पेस्ट होता है ना वो लगा के उसको ऐसे करवा रही होती है ना। तो कहती अरे यार बस करो, आधी बना दोगे तुम मुझे। तो कहती आधी किसकी? तो कहती तुम्हारी, और नहीं तो क्या। तो कहती अच्छा तो आधी बन जाएगी तो इसमें क्या बुराई है? तो कहती बुराई है यार, कभी घर चली गई तो फिर तुम्हारी याद आएगी मुझे बहुत ज़्यादा। तो कहती अच्छा याद नहीं करना मतलब मुझे? तो कहती अरे करना तो है पर ऐसे याद नहीं करना ना हर बात पे, तुम फिर मैं किसी वहाँ पे मतलब करंट सिचुएशन में रहूँ ना तो मेरी तुम्हारी याद आए ना। तो कहती अच्छा तो ठीक है भाई कर लो फिर तुम ही खुद लो। तो ऐसे करके उसको पकड़ा देती ना। तो फिर आंचल कहती अरे बुरा मत मानना पर यार मैं फिर आलसी हो जाऊँगी ना, इससे अच्छा है कि थोड़ा तो काम करना चाहिए ना। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। ऐसे करके फिर उसको ब्रश खुद कर करा के बाहर आ जाती ना। तो फिर पारो उसको कहती कि आ जाओ भाई लंच करते हैं, आ जाओ। वो कहती लंच करते हैं? वो कहती अरे यार ब्रेकफास्ट करते हैं। वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर आंचल हंसते हंसते उसके पास बैठ जाते हैं, क्या हुआ ज़बान फिसल रही है? तो कहती क्या करूँ तुम्हारा बदन ही ऐसा है फिसल ना जाए। तो कहती ज़बान की बोला मैंने। तो कहती हाँ तो मैं भी ज़बान की बोल रही हूँ। तो कहती अच्छा तो तारीफ़ थोड़ी की तुमने जो ज़बान फिसल रही है। तो कहती अरे यार फिर भी फिसल जाती है ना, अब क्या करें। तुम इतनी ऐसी हो ना कि क्या ही बोले अब। तो कहती ओहो मैं सच में? तो कहती हाँ ना, मैंने क्या तुम्हें देखा नहीं है? तो कहती यार बस करो ना। ऐसे करके उसकी तरफ देख रही थी ना। तो कहती कि अच्छा शर्माना बंद करो मैडम और खाना खाओ। तो कहती तुम बातें ऐसी कर रही हो तो शर्माना बनता है। तो कहती अच्छा बनता है तो बाद में शर्माना, पहले खा लो। तो ऐसे करके उसको मतलब पराठे वगैरह होते हैं ना तो वो खिला रही होती है। तो ऐसे ही जैसे उनका ब्रेकफास्ट वगैरह ओवर होता है तो फिर बाद में वो कहती है यार पलक चंचल कहाँ है? तो कहती पता नहीं वो नीचे गए ना। तो कहती पता नहीं नीचे गए ये क्या होता है? तो कहती अरे मतलब कि हाँ पहले मैं ऐसे बोलने वाली थी कि पता नहीं है पर हाँ पता है मुझे कि वो नीचे गए हैं। तो कहती बस करो मेरी माँ, लो प्लेट इधर लाओ। तो ऐसे करके फिर आंचल प्लेट ले लेती और नीचे रख देती ना। तो कहती ये क्या है? तो कहती मुझे तो लगा तुम साफ़ करने जा रही हो। तो कहती अरे यार कहाँ मैं साफ़ करने जा रही हूँ, नीचे जाएंगे तब कर लेंगे, अभी क्या करना रहा है इन दो। तो ऐसे करके बेड के नीचे खिसका देती ना। और फिर बाद में कहती कि अब क्या करूँ मैं नहाने जाऊँ क्या? तो कहती तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें नहाना है तो नहाओ वरना तो पढ़ाई कर लो। तो कहती अच्छा ठीक है मैं नहा ही लेती हूँ यार, मूड फ्रेश रहेगा वरना और परेशानी होती है। तो कहती किस बात की? होगी तेरे उबासी आती रहेगी ना, पढ़ाई में मन लगे ना किसी में। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो नहाने के लिए चली जाती है और उसका फ़ोन बजे जा रहा होता ना। तो उसके पापा का फ़ोन होता ना। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब पारो है वो उठा लेती है ना फ़ोन को। वो कहती जी अंकल नमस्ते। तो कहते अरे बेटा आप कहाँ हैं, आंचल कहाँ है? तो कहती जी वो नहाने गई हैं। तो कहती अच्छा कैसी है, आप कैसे हो, वो कैसी है? तो सब बातें कर रहे होते ना। तो इतनी देर में जो मतलब काफ़ी टाइम हो गया होता ना बातें करते करते, तभी उसकी जो आंचल होती है वो आ जाती है बाहर। वो कहती किसका फ़ोन है? तो कहती पापा का। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर पारो जो आंचल है वो जल्दी से फ़ोन पारो से ले लेती है और फिर बात करने लग जाती है ना। तो कहती हाँ पापा क्या हुआ? तो कहती बेटा मैं तुम्हें लेने आऊँ या फिर तुम आ जाओगे? तो कहती जी मैं आ जाऊँगी और क्या है। तो कहती अरे बेटा तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना यहाँ पे आना, तो तुम कहो तो मैं लेने आ जाऊँ। तो कहती नहीं नहीं पापा मुझे भी तो सेल्फ मतलब होना पड़ेगा ना, तो मैं आ जाऊँगी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर, और ध्यान से आना, और कुछ मतलब दिक्कत हो तो मुझे जल्दी फ़ोन कर देना। तो कहती हाँ पापा मैं यहाँ तक तो मेरी एक फ्रेंड के साथ में आ जाऊँगी, फिर उसके बाद में अगर बस चेंज करनी पड़ेगी ना फिर मुझे, तो फिर मैं वहाँ पे मतलब मैं आपको फ़ोन कर दूँगी, तब है ना बैठूँगी तब भी फ़ोन कर दूँगी, वरना तो यहाँ बस से तो मेरी एक फ्रेंड जाएगी, ये जानती है बहुत ज़्यादा, तो हम साथ में आ जाएंगे। पर बाद में वहाँ से जब चेंज करूँगी ना तब आपको फ़ोन कर दूँगी, और आज तो वैसे भी हमारी क्लास है तो कल आऊँगी ना, आज थोड़ी आ पाऊँगी। तो कहती हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है, वो तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि आना हो तो फिर मैं आऊँ ना, आज ही शाम को ही आ जाऊँ, इससे अच्छा मैं शाम को ही ले चलूँ ना। तो कहती जी पापा थैंक यू पर मैं आ जाऊँगी। तो ऐसे करके फिर वो मतलब बातें कर रही होती ना। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है बेटा फिर अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तो ऐसे करके पापा फ़ोन कट कर देते हो। कहते अच्छा आज टॉमी से बात नहीं करवाई? तो कहते अरे यार वो ऑफिस जा रहे हैं ना इस टाइम पे इस वजह से। तो कहती अच्छा क्या करते वैसे पापा? तो कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही कारोबार करते हैं। कहती कारोबार? और तुम किसको साथ ले जा रही हो अपने? तो कहती तुम्हें और किसे? तो कहती मुझे क्यों? तो कहती अरे यार तो तुम जाओगी नहीं मेरे साथ? तो कहती क्या मतलब? तो कहती अरे तो तुम कहाँ से हो? तो कहती हाँ वहाँ से हूँ। तो कहती फिर क्या दिक्कत है भाई? वहाँ तक मेरे साथ चल लेना, फिर बाद में उसके बाद तुम भी बस चेंज वहीं से करोगी, मैं भी वहीं से करूँगी। तो कहती हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो कहती फिर मैं क्या कह रही थी? तो कहती हाँ ना यार चलो ठीक है हम साथ में, चलो वहाँ तक तो चलेंगे ना, हाय हाय तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने को और मिलेगा। तो ऐसे करके कूदने लग जाती ना। कहती बस बस मेरी माँ बहुत हुआ। तो ऐसे करके वो फिर उसको ऐसे मतलब पकड़ लेती है ना। तो कहती क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं यार तुमसे दूर रहना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कहती कुछ नहीं 2-3 दिन की तो बात है, वापस आ जाएंगे, होली सेलिब्रेट करेंगे। वो कहती कि अच्छा पर मुझे तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करनी थी ना। तो कहती अच्छा मेरे साथ करनी थी? वो कहती हाँ तो बिल्कुल तुम्हारे साथ करनी थी यार, अब क्या करें? तो कहती कुछ नहीं अगले साल कर लेंगे। तो ऐसे करके फिर पारो उसको कहती है ना। तो कहती चलो ठीक है भाई अब तुम बोल रही हो तो मैं क्या ही करूँ, मतलब घर भी तो जाना है यार, याद भी आ रही है बहुत ज़्यादा। मतलब वो चलो पारो तो पहले भी ऑलरेडी रह चुके हैं, पर जो आंचल है वो तो पहली बार ही आई है, तो उसको तो मतलब याद आनी बनती है यार कि अभी पहली बार भी नहीं गई घर पे। तो इस वजह से
और उधर जो मतलब अपनी पारो और जो चंचल है उनकी अलग ही, पलक और चंचल है उनकी अलग ही बातें चल रही होती ना कि चलो साथ में चलेंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें उसे बता रही होती ना कि इधर से ऐसे लेना, इधर से ऐसे लेना तो ऐसे करके वो उससे बातें कर रही होती है। तो कहती अच्छा ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद करें, तो कहती अच्छा ठीक है भाई तो फिर उसके मुँह पर ऐसे स्माइल देख के मतलब जो अपनी चंचल है उसको काफ़ी खुशी हो रही होती ना कि उसको ऐसे घर जाने की, वाह यार वैसे मैं भी जाती तो मेरे मुँह पर भी ऐसी स्माइल होनी थी ना, घर जाते घर जाने वाली खुशी अलग ही होती है यार, कुछ भी कहो चाहे ऐसे करके सोच रही होती ना। तो फिर जो मतलब एक जगह तक नज़र करके फिर सोच रही होती ना, तो फिर जो मतलब अपनी पलक है वो कहती है कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया? तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ यार, बस ऐसे ही। तो कहती अच्छा ठीक है तो ऐसे करके वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछती ना। और फिर बाद में ऐसे ब्रेकफास्ट कर कुरा के वो दोनों ऊपर चले जाते ना। तो फिर वो कहती कि यार चलो पढ़ाई कर लेते हैं, अब कुछ और तो करने को है नहीं। तो ऐसे करके सारे ही पढ़ाई कर रहे होते हैं और जो कीर्ति है वो तो जा चुकी होती है ऑलरेडी मतलब अपनी कोचिंग। और फिर बाद में जो मतलब पारो और चला आराम से सब पढ़ रहे होते ना। तो उनको पढ़ते पढ़ते कब मतलब टाइम हो जाता ना कोचिंग जाने का, तो वो ऐसे जल्दी से कोचिंग के लिए चले जाते ना। तो कहती कि यार चलो भाई कोचिंग ही चलते हैं और क्या करें। तो कहती क्या तुम कहीं बंक बंक मारना है क्या कोचिंग में? कहती नहीं यार पर खुशी अलग है कि ऐसा मन कर रहा है, पापा तो शाम को आएंगे पर मैं अभी पैदल निकल जाऊँ। तो जो पारो हो कहती बस बस मेरी माँ कितना करोगी है, तुम्हारे पापा आ जाएंगे भाई, पलक के पापा इस द सुपरमैन अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो कहती थोड़ी देर में नहीं आने वाले वो। तो कहती क्या मतलब? तो कहती अरे आएंगे पर शाम को आएंगे ना जब उन्हें पता है कि क्लास कब ओवर होती है। तो कहती ये तो है यार तो ऐसे करके वो जाते हैं ना, तो उनकी क्लासें वगैरह स्टार्ट होती है, सारा ही मतलब अच्छा चल रहा होता है ना सब उनका। तो जो सारी क्लासेस जैसे और होती है उनको काम वगैरह भी दे दिया जाता है ना कि भाई आते ही टेस्ट होगा तुम्हारा, इन जो जो पढ़ा है अभी तक जितना तक पढ़ा है मतलब जितने 2-3 हफ्ते जो भी निकले हैं इनमें, और जो भी तुमने पढ़ा है ना वो सारों का ही टेस्ट होगा साथ में। और मतलब प्रिपरेशन करके आना है 3 दिनों की छुट्टियाँ में, ये तुम काम कर लेना। ऐसे करके वो मतलब सारे बोल बुला के चले जाते हैं ना, उनको अनाउंसमेंट भी हो जाती है उनके। तो फिर बाद में जो उनकी जैसे क्लास और होती है वो जल्दी से नीचे आ जाते हैं ना, नीचे वो पलक जो उससे पापा को ढूंढ रही होती है ना। तो जो चंचल उसके ऐसे फेस को देख रही होती है ना कि कैसे मतलब अपने पापा को ढूंढ रही है ना। तो ऐसे करके वो थोड़ी देर ऐसे इधर उधर झांकते रहती है पर उनको पापा नहीं दिखते ना। तो कहती यार पापा आज यहाँ नहीं आए, कहाँ रह गए? तो ऐसे करके आगे आगे जा रही होती है ना कि कहीं गाड़ी यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली होगी तो पीछे ही कर दी होगी ना। तो ऐसे करके ढूंढते ढूंढते जा रहे होते हैं तो उसके पापा उसे दिख जाते हैं। तो फिर जो चंचल वो कहती कि मिल गए? तो कहती हाँ हाँ मिल गए। तो ऐसे करके भाग के जाती है ना अपने पापा के पास और ऐसे टाइटली वाला हक कर लेती ना। तो ऐसे हक करके कहती पापा यार आई लव यू सो मच, कितने दिन हो गए यार आपको देखे हुए। तो कहती देखे हुए वीडियो कॉल करती तो है। तो कहते अरे पर फेस टू फेस पापा कैसी बात कर रहे हो? तो ऐसे करके उनको हक कर लेती ना। तो उसके पापा कहते हैं अरे रे मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी तो इतना तो बनता है, इतना सेक्रीफाइस करना तो बनता है ना, क्या करें तो ऐसे करके उसको भी टाइटली हक करके ऐसे उठा लेते ना अपनी गोदी में। तो चंचल से देख रहे थे ना कि कैसे हमारे तो इधर भाई गाँव में तो ऐसे उठा ले तो मतलब पापा के पास जाने की भी हिम्मत बड़ी मुश्किल से होती है। एक तो मैं छोटी हूँ इस वजह से मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बाकी दीदी लोग तो ऐसे गर्दन नीचे करके बात करते हैं और इनके देखो भाई गोदी में तक उठाया जा रहा है, वाह यार ऐसे पापा मेरे को भी चाहिए तो ऐसे करके कर रही होती है ना। तो फिर जो पलक है वो कहती इधर आओ ना। तो ऐसे चंचल को बुला रहे होते ना कि ताकि मिलवाए पापा से। तो उसके पापा कहते ये कौन है? तो कहती जी ये मेरी रूममेट नहीं है, आपको पता नहीं? तो कहती अरे हाँ हाँ पता है ना मुझे तो, पर अब फ़ोन पे और इनमें अलग लग रहा है। तो कहती अरे ऐसा कुछ नहीं है पापा तो ऐसे करके फिर वो उनसे मिलते हैं ना। तो चंचल जाते हैं ऐसे पैर छू लेते हैं। तो कहते अरे बेटा पैर नहीं छूते हमारे, पीछे हटो पीछे हटो। ऐसे करके उसको पीछे कर रहे होते हैं ना। कहते अरे अंकल क्या हो गया? तो कहती अरे बेटा हमारे पैर नहीं छूते। तो फिर जो पलक है वो कहती नहीं हमारे नहीं करते। तो कहती क्यों? तो कहती अरे बेटियाँ नहीं करती। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या तो ऐसे करके कहती कैसे हैं आप? तो कहती मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? तो ऐसे करके कैसे बातें करते हैं ना। तो कहती चलो फिर चलते हैं। तो कहती 1 मिनट पापा आप उससे नहीं मिलोगे पारो से? तो कहती अरे 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 पारो कहाँ रहेगी वो, उसको भी अब की बार होली पे साथ में लेके चलते हैं, पिछली बार आई थी कितना मज़ा आया था ना, अब इसको अब की बार इसको भी लेके चलते हैं ना। तो ऐसे करके फिर वो कह रहे होते हैं ना, तभी वहाँ पे पारो आ जाती है और आंचल भी आ जाती है ना। वो कहती नमस्ते अंकल यार कैसे हो? तो ऐसे करके उनका हाथ हाई फाई कर रही होती है ना। तो कहती है तुम्हारे पापा इतने फ्रेंडली है? तो कहती तो कहती यार इसको पता है क्या ऑलरेडी पैर नहीं छूते? कहती इसे पता है। तो ऐसे करके फिर वो कहती यार अंकल कितने दिन हो गए यार आपसे मिले हुए, कि छुट्टियाँ पड़ गई पता नहीं क्या क्या हो गया, और बताओ क्या हाल चाल है, आंटी क्या है? तो कहती अरे आंटी तो भाई पूछो ही मत। तो कहती अच्छा सर दर्द अच्छा है उनकी तरफ से? तो कहती नहीं नहीं ऐसे मत बोलो तुम तो कहती इसे सब नॉलेज है क्या? तो कहती तुम देखती जाओ बस। तो ऐसे करके पलक भी साइड में उन दोनों की बातें देख रही होती ना। तो फिर आंचल कहती कौन है ये? तो जो पलक है वो कहती मेरी पापा है। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर वो जो मतलब आंचल है ना वो जल्दी से जाती है उनके पास और ऐसे पैर छूने लगती है ना। तो कहती अरे बेटा नहीं बोला तो नहीं 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 नहीं। तो कहती आप
का तो आप क्या मतलब कहाँ ऐसे बोल रहे होते ना, तब तक पलक कह देती कि पापा ये मतलब पारो के रूममेट है। तो कहती अच्छा पारो इसके साथ रहती है क्या? तो कहती पारो इसके साथ, मैं इसके साथ। तो कहती अच्छा तो तुम दोनों साथ में हो जाते, तुम तो पहले ऑलरेडी फ्रेंड हो। तो कहती नहीं नहीं पापा हम ठीक है। तो कहती अच्छा ऐसे मैं तो बोल रहा था तुम्हारी मर्जी हो तो तुम्हारी इच्छा है, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं पहले जानते थे इसलिए बोला ना मैंने तो। कहती अच्छा चलो कोई ना, चलो चलो बैठो गाड़ी में चलते हैं, हॉस्टल चलते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके चारों को बिठा लेते गाड़ी में, जो पलक है वो आगे बैठ जाती है और जो चंचल आंचल पारो गोपी तीनों पीछे बैठे होते हैं ना। तो ऐसे जल्दी से जाके वो मतलब हॉस्टल पहुंच जाते हैं। वहाँ से फिर वो उतर के अपना बैग वैग लेके जाते हैं। जो उसके पापा होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और सब उनको बोल रहे थे ना, क्योंकि पलक ने पहले ही समझा दिया उनको कि भाई मैं चंचल को साथ लेके जा रही हूँ ना। तो ऐसे करके पापा को बोल दिया। तो उसके पापा तो वैसे ही ऑलरेडी मतलब ऑलवेज हैप्पी। तो ऐसे करके तो कहती हैं अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसे जो उनकी वार्डन से वो परमिशन वगैरह मांग रहे होते हैं ना कि मैं ऐसे इसको साथ लेके जाऊँगा, इसके पापा से बात हो गई, आप इसके पापा से बात कर ले। ऐसे करके चंचल के पापा से भी वो बात करवा रहे होते हैं ना। तो मतलब उसकी वार्डन मैम की बात हो जाती है फिर। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है फिर आप ले जा सकते हैं। तो है ना, मतलब सबकी परमिशन लेना पहले ज़रूरी होता है ना, वरना कैसे मतलब भेज दे वहाँ से। तो ऐसे करके जो वहाँ पे पारो और आंचल है वो भी अपने वहाँ पे चली गई होती है। तो जाके देखते हैं कि भाई कीर्ति वहाँ पे है ही नहीं। तो कहती कीर्ति कहाँ चली गई यार? तो कहीं नीचे खाना खाने गई है क्या? तो कहती पता नहीं यार। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन करती है ना पारो। तो वो कहती है हाँ हेलो क्या हुआ? तो कहती तू कहाँ पे रहे? तो कहती मैं तो अपने घर पे। तो कहती कब गई? तो कहती अरे जैसे छुट्टी हुई तुम्हें बोला तो था सबको कि मैं चली जाऊँगी, मेरे तो पास में ही है यार, तुम लोगों का दूर है। तो कहती कमीनी कहीं की, बता के तो जाती कम से कम, यहाँ रूम लॉक करके चली गई हो। तो अच्छा वो आज हमने तुम्हें चाबी नहीं दी, वरना तो आज तो हमारी बैंड बज जानी थी। वो कहती मैं इसलिए नहीं ले रही थी, पलक ने दे रही थी मेरे को पर मैं ली नहीं। तो कहती अच्छा चलो बढ़िया, फिर कैसे सफ़र ठीक रहा? तो कहती हाँ बिल्कुल ठीक रहा। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो कहती वो तो गई मैडम गई हो। तो कहती अच्छा चलो भाई हम भी निकलते हैं, अब तुम दोनों हो फ्लैट में, मज़े करो ऐश करो है। तो कहती क्या मतलब? तो कहती क्या मतलब कुछ नहीं, बस हम दोनों तो जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। तो ऐसे करके सबसे मिलते हैं ना। तो पारो कहती यार याद आएगी तुम लोगों की, मिस करूँगी मैं। तो कहती अच्छा डरना मत बिल्कुल भी, और अगर डर लगे ना तो वार्डन को बुला लेना यहाँ पे ठीक है। तो कहती हम क्यों डरेंगे? तो कहती अरे पर हॉल में डर लग जाए, और चाबी चाहिए तुम्हें? तो कहती नहीं नहीं तुम चाबी लेके जाओ अपनी, कहीं फिर वापस आओ तुम हमसे पहले आ जाओ, या हम पता नहीं ना हम लेट आ जाए तो फिर तुम बाहर ही बैठे रहोगे क्या? तो कहती हाँ यार ये भी है, चलो ठीक है फिर अपना और कुछ चाहिए हो तो जल्दी बोल, मैं सामान निकाल देती हूँ। कहती नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। तो कहती अच्छा ठीक है फिर ओके बाय। तो ऐसे करके फिर वैसे हक करते हैं ना एक दूसरे को, सभी अच्छे से मिलते हैं। और चंचल जो अपना बैग वगैरह साथ में लेके बाहर आ जाती है और उन सबसे ऐसे हक वक कर कुरा के नीचे जा रहे होते हैं ना दोनों ही। तो पारो कहती है रुको यार मेरी माँ, तुम कहाँ निकल रही हो, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे। कहती है तुम कहाँ जा रही? तो कहते अरे अभी माना कि हम नहीं जा रहे पर तुम्हें छोड़ने तो आएंगे ना। तो कहती ओहो छोड़ने आ रहे हो, अच्छा ठीक है आ जाओ। तो ऐसे करके फिर जो पारो और आंचल दोनों उसको छोड़ने आ रहे होते हैं ना नीचे, और गाड़ी में ऐसे उनका सामान वगैरह रखवाते हैं। तो अंकल कहते चले बेटा? तो कहती जी बिल्कुल चलते हैं। तो ऐसे करके फिर चंचल और दोनों ही मतलब बैठ जाते हैं ना। तो पलक को आगे बिठा लिया होता था उसके पापा ने, और जो चंचल वो बेचारी पीछे अकेले। तो कहती पापा मैं पीछे जा रही हूँ। तो कहती क्यों? तो कहती मैं सीट नीचे कर रही हूँ पीछे जा रही हूँ। कहती क्यों पर बैठ रहे हो यहाँ पे? तो कहती अरे नहीं चंचल अकेली यार पापा कैसे लगेगा? वो कहती अच्छा ठीक है जाओ। तो ऐसे करके फिर जो मतलब पलक है ना वो पीछे चली जाती है, और चंचल कहती क्यों बैठी रहती ना तुम पापा के साथ में? कहती अरे कुछ नहीं होता तुम चुपचाप रहो ना। तो ऐसे करके फिर वो उसके पास आके बैठ के उसकी गोदी में सर के देख के ऐसे सो जाती है ना। तो कहती क्या हुआ? तो कहती अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही लेटना है मुझे। तो ऐसे करके वो लेट जाती है ना। तो चंचल उसके ऐसे बालों पे हाथ फेर रही होती है, और उधर जो मतलब पारो और आंचल वो ऐसे मतलब आँखें उनकी काफ़ी नम होती है ना। वहाँ से वो निकल गए होते हैं पर उनकी आँखें नम होती है और वो गेट पे खड़ी होती है। तो वार्डन मैम कहती बेटा तुम भी जाओगे कल, अब ज़्यादा इमोशनल हो तो जाओ ऊपर पढ़ाई करो। तो ऐसे करके फिर उनको मतलब भेज देते हैं ना वापस ऊपर। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।